दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घटना चक्र जीके पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का करंट अफेयर का टॉपिक है भारत रत्न, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और 2024 में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताना है आपको। सर्वोच्च सम्मान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। साथ ही दोस्तों बताते चलें कि भारत का सर्वोच्च द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, बात की जाए तृतीय की तो पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा की गई थी और इसको भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जैसे कि 23-24 में ये अलग किया गया है। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और बात की जाए राशि की तो उसमें शून्य राशि प्रदान की जाती है और इसकी आकृति पीपल की पत्ते की तरह होती है, जिसमें चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। अभी तक कुल प्राप्तकर्ता 53 लोग हैं, जिसमें कि 5 लोगों को 2024 में ही प्रदान किया गया है। प्रारंभ में केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। पहली बार किसी मरणोपरांत व्यक्ति को मिला था तो वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि दी जाती है? आई होप आप इसका आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन डी, 0। भारत सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र जिसमें सम्मानित किए जाने का शॉल और राष्ट्रपति के साइन होते हैं। एक शॉल दिया जाता है, एक मेडल होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं उस पर। और डिज़ाइन तो बता चुका हूँ आपको कि पीपल का पत्ता होता है एक, और तांबे का बना होता है जिस पे चांदी से लिखा होता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताना है आपको। सही उत्तर होगा 5 व्यक्तियों को, जिसमें से 5 में से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत और 1 व्यक्ति को जीवित रहते ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें से जो भी जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, आपको पता होगा, हरित क्रांति के जनक, नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह। अभी इन लोगों के बारे में आगे हम डिटेल भी पढ़ेंगे, जो 5 लोगों को मिला है। चलिए देखते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया गया है। इनका जन्म कराची, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं ये 1977 से 1979 तक। गृह मंत्री भी रहे 98 से 2004 तक, और उप प्रधानमंत्री रहे 2002 से 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2015 में, और इनकी कुछ किताबें हैं, आप लोग देख लेंगे। अभी इनको हाल ही में भारत रत्न मिला है, तो इनकी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, माई कंट्री माई लाइफ, ये अच्छी खासी पूछी जाती है परीक्षाओं में, देख लेंगे आप इनकी किताबें। तो अगले हैं कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 में हुई है। ये समस्तीपुर जिले के पितौजिया कर्पूरी ग्राम के रहने वाले थे और बिहार के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हें जननायक नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, और मरणोपरांत की अगर बात की जाए और तो ये 15वें व्यक्ति हैं। बिहार से अगर देखा जाए
कि बिहार से किस नंबर पे आते हैं, तो चौथे व्यक्ति हैं बिहार के बने हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं MS स्वामीनाथन। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ और इनको भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, रमन मैगसेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि 1987 शुरुआत किया गया था और पहला इन्हीं को दिया गया था। कुछ खास उपलब्धियां हैं इनकी और इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 50 ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगले नंबर पे आते हैं PV नरसिम्हा राव। इनको भारत जो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था 91-92 में, तो उस वक्त के लिए इन्हें दिया गया है। आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, समृद्धि विकास के लिए। संबंधित राज्य इनका पूछा जाए तो तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 71 से 73 तक, विदेश मंत्री 80 से 84, गृह मंत्री 1984, रक्षा मंत्री 1984 से 85। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे ये। इनका कार्यकाल 91 से 96 तक रहा था और इनको भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत की थी इन्होंने, जिसके चलते इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इनकी बुक है द इनसाइडर, ध्यान रखेंगे। अगले नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है। संसदीय और किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। किसान राजनेता नाम से प्रसिद्ध हैं ये। राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी रहे। इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखेंगे, शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों पर आधारित। और इन्हीं की जन्म दिवस पर मनाया जाता है किसान दिवस। और इनका समाधि स्थल भी याद रखेंगे दोस्तों, किसान घाट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1954 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताना है आपको कि प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वैसे तो 1954 में ये तीनों व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो C राजगोपालाचारी, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और 1954 में तीनों लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैसा कि पीछे आपको बता चुके हैं कि 1955 से शुरुआत की गई थी मरणोपरांत भारत रत्न देने की, और पहला मरणोपरांत भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताना है आपको भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला, मदर टेरेसा जी को 1980 में, अरुणा आशिफअली 1997, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया था उसके लिए, MS सुब्बालक्ष्मी 1998, लता मंगेशकर जी को 2001 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सभी पुरस्कार याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट जो वर्तमान में दिए गए हैं 5 भारत रत्न वो याद रखने हैं, जितनी भी महिलाओं को दिए गए हैं वो याद रखने हैं आपको, क्योंकि सारे भारत रत्न याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि और भी पढ़ाई और भी काफ़ी जी के पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1958 में भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी? चलिए बताना है आपको कि पहली गायिका कौन थी। तो इसका सही उत्तर होगा MS सुब्बालक्ष्मी। इन्हें 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगर दूसरी गायिका की बात की जाए तो सन 2001 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था। अगला प्रश्न,
भारत रत्न पाने वाले पहले 2 गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? बताना है आपको। पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, नेल्सन मंडेला 1990। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो जो करंट अफेयर के हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, आपको उसका अपडेट मिलता रहे। आपको बताना है भारत रत्न पाने वाली पहली गैर भारतीय देशीकृत महिला कौन थी? अभी आपने पीछे पढ़ा कि गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है महिला कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा, 1980। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो हो जाएंगे इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में दिया गया। लेकिन गैर भारतीय की बात की जाए तो मदर टेरेसा आप लगाएंगे यहाँ पे सही उत्तर, जिन्हें 1980 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? बताना है आपको। भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? 2014 से पहले किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। और अभी भी तेंदुलकर के अलावा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सूची मिलान करना है यहाँ पे। अभी तक आपको जितने भारत रत्न के बारे में क्वेश्चन बताए गए हैं और समझाए गए हैं, आप इतने ही सिर्फ अगर याद कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपके सामने रखे गए हैं, सभी आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। बताना है राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला था? तो राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला था 1991 में। अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मिला था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मिला था 1957 में। और प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में। आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रश्न का आपके सामने टेस्ट रखा गया है। आपने अगर वीडियो बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखा होगा तो आई होप आप इसका उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन, भूपेन हजारिका, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें। धन्यवाद।